गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। एक इंसान अपने आदत को कैसे सीखता है। अगर आपकी आदत अच्छी है तो ये चीज़ आपने कहाँ से सीखी है, और अगर आपकी आदत खराब है तो ये चीज़ आपने कहाँ से सीखा है। जब तक हम किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो हुआ कैसे। और फिर हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में कि आखिर ये पुस्तक हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हमारी आदत को डेवलप करने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और छोटी छोटी आदतें इंसान को आश्चर्यजनक शक्ति कैसे प्रदान करता है। आदत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर एक पावरफुल इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इंसान के अंदर जो शक्ति आती है, इंसान के अंदर जो पावर आता है, वो बूस्ट करता है आदत की वजह से। आपकी आदत ही आपको बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का आप जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये सब कुछ आपके आदत पे डिपेंड करता है। किसी भी इंसान के लिए उसकी आदत, उसकी हैबिट्स, उनका फ्यूचर होता है, उनका भविष्य होता है। हम इन आदतों को सीखते हैं छोटे छोटे कामों से, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फ्रेंड जोन से अपनी आदत को या तो हम बिगाड़ते हैं या तो हम सुधारते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई सपना देखते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं, और अगर आप उन्हें शुरू करने में टाइम है आपके पास, तो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सुव्यवस्थित करने का पर ध्यान केंद्रित किया। आप अपने फ्यूचर को बनाने में जो भी समय लगाते हैं, आप पूरी शिद्दत के साथ आप उनमें इन्वेस्ट करें, खुद को उनमें टाइम इन्वेस्ट करें, उनमें खुद को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इंसान के जीवन में आदत एक ऐसा अहम रोल निभाता है जो इंसान की जिंदगी को ही पलट के रख देता है। जेम्स बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ देर रात तक वीडियो गेम खेलते रहते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदतें डाली और हर रात जल्दी सोने गया। कॉलेज हॉस्टल के अस्त व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखा और रखने का संकल्प किया। दोस्तों, ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा हूं। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास क्लासरूम में भी पहुंच गया था, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया। इसीलिए बेहतर की पहले साल में ही मैं अपने विषय में एक ग्रेड लाया दोस्तों, और कामयाब भी हुआ। आदत वह दिनचर्या है हमारे जीवन का जिसे नियमित रूप से किया जाता है और कोई काम ही नहीं होता। अगर हमारा आदत है क्रिकेट खेलने का, अगर आपका आदत है बेसबॉल खेलने का, अगर आपकी आदत है पढ़ाई करने की, अगर आपकी आदत है अपने जीवन में कोई लक्ष्य को हासिल करने का, तो उसके पीछे आप भागते नहीं हैं, वो खुद ब खुद होता है, क्योंकि वो आपकी आदत होती है। अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में आपके सामने उभर कर सामने आता है। दोस्तों, जेम्स का कहना है कि इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं। मेरी छोटी चोट चुनौती थी, और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहली नजर में जो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन देखते थे, अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते रहेंगे तो वे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको परिणाम देता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में विपत्ति आती है, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। दोस्तों, समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलते हैं, लेकिन बेहतर आदत हो तो कुछ भी संभव हो सकता है।
अगर आपका जीवन, आपका दिनचर्या एक बेहतर तरीके का है, आपकी रूटीन बेहतर है, तो आपका दिन, आपका जीवन, आपका फ्यूचर, आपका सपना, आपका करियर बहुत खूबसूरत होगा और बहुत बेहतर होगा दोस्तों। अगर आप छोटी छोटी आदतों को अपने अमल में लाते हैं तो, अगर आप छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में बदलाव के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाता है। लेकिन यहां तक मेरा सवाल है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप से मैं उनमें से एक नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप सुने होंगे कि कोई रातों रात बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई रातों रात सफल हो जाता है, कोई इंसान 100 मीटर का रेस कुछ पल में या कुछ मिनटों में तय कर लेता है। इसका मतलब यह है कि उनकी आदतें बेहतर थी। उस 1 सेकेंड के लिए, उस 90 सेकेंड के लिए उन्होंने ना जाने कितनी मेहनत करी है, कितने सालों तक लगाया उन्होंने। एक सफल आदत इंसान के सफल भविष्य का निर्माण करता है दोस्तों। जेम्स ने जिस तरह से अपनी आदत में सुधार लाया है, उनका कहना है कि मेरा कोमा से एकेडमिक हॉल अमेरिका तक की मेरी यात्रा का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय पल नहीं था। ऐसे पल कई थे। यह एक क्रमिक विकास था दोस्तों। छोटी जीतें और छोटी छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस एकमात्र तरीके से प्रगति कर रहा था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था दोस्तों, वह छोटी शुरुआत वाला तरीका। हाँ, जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना अपना व्यवसाय शुरू किया और इस के जरिए जब मैं कामयाब हुआ, फिर हमें आदत हो गई उन छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की जो हमें सफलता के शिखर तक लाकर खड़ा कर दिया। और वो बताते हैं कि जब इस किताब को लिखने लगा जब मैं इस बुक्स को लिखने लगा, तो मैंने उसी छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में लागू किया और तब जाके इस किताब को मैं लिख पाया। तो उनका कहना यह है कि अगर आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, अगर आपकी जिंदगी कुछ हद तक खराब हो गई है या फिर खराब हो रही है, तो आप अपनी आदत को बदल के अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। जेम्स का इस बुक्स को लिखने का एक ही मकसद था, वो आपको अपनी हर वो आदत को बताए जिनसे वो खुद फॉलो करके एक कामयाब इंसान बना है। एक बेस्ट सेलर बुक्स के रूप में इस किताब को प्रकाशित किया है। अगर आपकी आदत बेहतर होता है तो आपको 4 संकेत आते हैं, जिसका है अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं तो, जैसे लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ये सब संकेत आपको देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। अगर आपकी आदत धीरे धीरे अच्छी होती जाती है तो आपकी एक लालसा बढ़ती चली जाती है कि यार ये बुक पढ़ते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत है तो आपको एक लालसा हो जाता है क्या कि यार देखते आगे चल के आगे क्या बताता है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके अगले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। ये आदतें धीरे धीरे इंसान को उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है। इंसान को जो बुक पढ़ रहा होता है वो बुक्स को खत्म करने का एक लालसा हो जाता है, और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके जीवन में वो पॉजिटिवली होता है, वो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया होता है। और उसके बाद कहते हैं कि पुरस्कार का मतलब ये होता है कि आप जो चाहते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है जब आप अपनी आदतों में छोटा छोटा बदलाव लाते हैं। तो इस बुक्स में जो विचार दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, खास करके उनकी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, उनकी आदत को बनाए रखने के लिए, उनकी आदत को संजो कर रखने के लिए। एक ऐसी आदत जो कुछ दिनों या फिर हफ्ता या फिर महीनों के लिए नहीं होता है, उसके बजाय जीवन भर काम करता रहेगा। जब आप आदतों को डेवलप करते हैं तो, जब आप आदतों को लगाते हैं तो आप कहते हैं कि यार हमें उस चीज की आदत नहीं थी फिर भी लग गई। आदत कोई अनजाना सा बीमारी नहीं होता है जो लग जाता है, ये
एक जानबूझकर लगाया जाता है। चाहे आप कोई भी आदत लगाते हैं वो जानबूझ करके लगाते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं, अनजाने में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। कोई भी बाहरी नकारात्मक चीजें हमारी आदत को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन उतनी अच्छी तरह का माइंडसेट होने के बावजूद भी कोई बाहरी चीज, बाहरी बनावटी, बाहरी जो भी एनवायरमेंट होता है वो हमारे आदत को कैसे खराब करके रख देता है। इसका मतलब ये होता है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण देने लग जाते हैं, हम उन चीजों को ज्यादा सोचने लग जाते हैं, हम अपनी आदत को भूल करके हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं जो चीज हमारी जिंदगी से बहुत दूर था, लेकिन हम उन्हें सोच सोच के अपने जिंदगी में वापस ले आते हैं, जिस वजह से हमारी आदतें खराब होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल का आदत हो, चाहे आपको ड्रिंक्स करने की आदत हो, चाहे आपका अच्छी से अच्छी आदत क्यों ना हो, वो हम जानबूझ करके लगाते हैं। चाहे वो खराब से खराब आदत क्यों ना हो, वो भी हम जानबूझ करके ही लगाते हैं। एक आदत एक एडिक्शन हो जाता है। कहते हैं ना कि कुछ करने की एडिक्शन, कुछ पढ़ने की एडिक्शन, या फिर सोचने का एडिक्शन, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, आप किस तरह के नॉलेज गेन करते हैं, या फिर आप मोबाइल पे किस तरह के वीडियोस को देखते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस को चूज करते हैं या फिर सुनते हैं दोस्तों। इन सब चीजों से हमारी आदत का निर्माण होता है और इन्हीं सब चीजों से हमारा आदत भी बनता है दोस्तों। इंसान का व्यवहार हमेशा बदल रहा होता है, स्थिति परिस्थिति हर पल बदल रहा होता है, पल पल और सेकंड हर सेकंड में बदल रहा होता है, लेकिन यह पुस्तक आपके बारे में है जो कभी नहीं बदलता है। यह मानव व्यवहार की बुनियादी के बारे में है, ऐसे अस्थायी सिद्धांत जिस पर आप साल दर साल भरोसा कर सकते हैं, ऐसे विचार जिनमें इर्द गिर्द आप एक व्यवसाय, एक परिवार, एक जीवन बना सकते हैं दोस्तों। आगे बताते हैं कि इंसान का बेहतर आदत के सृजन का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है जिसे इंसान एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आप जानेंगे कि एक ऐसी रणनीति जो इंसान के लिए हमेशा कारगर और सफल होता है, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें या चाहे आप किसी भी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको 100% सफलता मिलती है जब आप अपना पहला कदम स्टार्ट करते हैं, जब आप अपना सोच को पॉजिटिव तरीके से आदत में ढालते हैं दोस्तों। एक बेहतर आदत में, एक बेहतर सोच के साथ जब अपने जीवन का निर्माण करते हैं, तब जाकर मानव व्यवहार शामिल होता है, तब यह आपको एक सफलतापूर्वक मार्गदर्शन दिखाता है दोस्तों। बुनियादी बातें क्या होती हैं? छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं? एक सवाल आता है कि जब हम छोटे छोटे आदत अपने अंदर डेवलप करते हैं तो ये एक बुनियादी फर्क क्यों डालता है इंसान के जीवन में? एक छोटी छोटी आदत इंसान को एक आश्चर्यजनक शक्ति के रूप में क्यों भरकर सामने आता है? चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्रिटिश का साइकिलिंग था और 2003 के दरमियान अचानक उनका भाग्य बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के अचानक संचालक संगठन ने डेव वेफर्स को अपना नया प्रदर्शन संचालन बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में से केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे दोस्तों। साइकिल की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीता था दोस्तों। इतनी बड़ी हार उनकी आदत की ही वजह से हुई है। और कौन सी आदत है, चलिए हम उसे जानते हैं। उन्होंने जब पहला साइकिलिंग रेस को हारा तो वो डीमोटिवेट होने के बजाय वो अपनी आदत को और भी ज्यादा गलत वे में लेने लग गया दोस्तों। वो पार्टी करने लगे,
वो क्लब जाने लगे, वो डांस बार जाने लग गए और धीरे धीरे उन हार को भुलाने के लिए उन्होंने ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आदत को अपनी साइकिलिंग से दूर करता चला गया और एक ऐसे आदत का निर्माण किया जिस वजह से उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गया दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि आप छोटी छोटी आदत को डेवलप करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जब साइकिलिंग की रेस को एक बार फिर से जब उन्होंने चुना तो उन्होंने पाया कि उनकी आदत इतनी खराब थी कि उन आदत को ठीक करने में वो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि अगर आपकी बुरी आदत को लगाने में, बुरी आदत को अपने अंदर ढालने में अगर कई वर्ष लगे हैं तो आपको अच्छी आदत बनाने में अगर कई साल खर्च हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके बाद की जो जिंदगी होगी, उसके बाद का जो आपका फ्यूचर, आपका जो लाइफ होगा वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी आदत खराब हो गई है किसी संगत की वजह से, अगर आपकी आदत कई सालों से खराब है, तो ये मान के चलिए कि आपको उस आदत को बनाने में अगर कई साल और लग जाते हैं बेहतर बनाने में, तो क्या हर्ज होता है। तो बेहतर है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय दीजिए ताकि आपकी आदत बेहतर हो सके और आपका जीवन बेहतर हो सके। दोस्तों, छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक निर्माण पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्वपूर्ण देना ही आसान होता है। दोस्तों, अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो या फिर चैंपियनशिप को जीतना क्यों ना हो, कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। यह एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबाना चाहते हैं। कहते हैं कि 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता है, कई बार तो यह नजर भी नहीं आता है दोस्तों, लेकिन यह कहीं ज्यादा समर्थक हो सकता है जब इसी चीज को 1% को आप हर रोज करते हैं, अपने अंदर हर रोज छोटी छोटी आदत को डेवलप करते हैं। 1% ही सही, अगर आप 100 दिन तक करते हैं तो आप सोच सकते हैं 1% अगर 100 दिन करते हैं तो आपके जीवन में 100% सुधार होता है, आपकी जिंदगी 100% तक बदल जाता है। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में आप 100% अपने अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 100 दिन में 100% चेंजिंग ला सकते हैं, 1% चेंज करके। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटी और बेहतर आश्चर्यजनक परिणाम आपको हासिल होता है, लेकिन जब आप 1% अपने अंदर चेंजिंग लाते हैं तो अगर आप इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर आप 1% हर रोज बदतर तरीके से सोचते हैं तो आप शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। दोस्तों, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बदल जाता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाता है। दोस्तों, एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक हमारी जो जारी रहने वाला पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्यांकन और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देता है। दोस्तों, इंसान के रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में, डेली जीवन में इस असाधारण बदलाव का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये छोटे छोटे बदलाव इतने बड़े परिणाम कैसे हासिल कर सकता है, लेकिन जब आप करते हैं तब आपको समझ में आता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप मिलीनियर नहीं बन सकते हैं।
आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो सकते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मेडिटेशन या फिर कोई भाषा सीखते हैं या फिर कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसे पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आता है, इसीलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्या में फिसल जाते हैं। अक्सर इंसान के साथ ऐसा ही होता है, वो 1 से 2 दिन तक, 3 दिन तक या फिर 1 हफ्ते करने के बाद उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पुरानी आदतों में चले जाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, अपने फील्ड से रिलेटेड हो, अपने गोल से रिलेटेड हो या फिर रिलेशन से रिलेटेड क्यों ना हो। आप 1 दिन 2 दिन मेहनत करते हैं उसके पीछे, फिर 3 दिन मेहनत करते हैं या फिर 1 हफ्ते मेहनत करते हैं, आपको लगता है ये चीज नहीं हो सकता है और फिर आप पीछे चले जाते हैं। फिर आप उसी दलदल में चले जाते हैं जहां आप होते हैं, जहां आप रहते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देते हैं हेलीकॉप्टर का, एक हवाई जहाज का। हवाई जहाज बड़ी शालीनता से ऊपर उड़ान भरता है, वो एक डायरेक्शन में चलता है। आपको लगता है कि अगर हवाई जहाज 1 डिग्री भी अगर अपने डायरेक्शन से दूर होता है तो क्या होगा? आपके मन में एक सवाल चल सकता है, अगर हवाई जहाज अपने डायरेक्शन से 1 डिग्री भी अगर चेंज कर लेता अपने डायरेक्शन तो क्या होगा? तो आप सोच के देखिए, जो हवाई जहाज अपने रियल डायरेक्शन से 1 डिग्री भी अगर चेंज करता है अपना डायरेक्शन, तो अपनी मूवमेंट को, तो वो हवाई जहाज मुंबई जाने के बदले वो पुणे पहुंच जाएगा, थाईलैंड जाने के बदले वो अमेरिका पहुंच जाएगा, वो कहीं भी पहुंच सकता है। क्योंकि हमें लगता है कि स्टार्टिंग का ये जो 1 डिग्री होता है ये बहुत कम है, लेकिन जब ये आगे जाता है कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद इसका डायरेक्शन पता चलता है कि कितनी दूर हो चुका होता है अपने अस्थायी डायरेक्शन से। एक उदाहरण इंसान के अपने लाइफ के बारे में देते हैं। चलिए आप एक उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, आप साइकिल चला रहे होते हैं या फिर बाइक चला रहे होते हैं या फिर आप कार चला रहे होते हैं, आप जिस भी व्हीकल्स में हैं, आप जो भी चीजें चला रहे होते हैं, आप अपने स्टीयरिंग को, अपने हैंडल को 1 डिग्री चेंज कर दीजिए। आपको लगेगा ये 1 डिग्री चेंज करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसी 1 डिग्री को चेंज करने के बाद आप कुछ देर तक जब चलते हैं, कुछ मिनट तक आप उसी 1 डिग्री को चेंज करने के बाद अगर चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप उस अस्थायी जगह से बहुत दूर जा चुके होते हैं, आपका रास्ता चेंज हो चुका होता है। उसी तरह से हमारे जिंदगी में आदत भी अगर हम 1% हर रोज चेंज करते हैं तो आने वाले 10 दिन बाद 10% चेंज हो जाता है, आने वाले 100 दिन बाद 100% चेंज हो जाता है, और उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या खोया है या फिर क्या अचीव किया है या फिर क्या हमने गलत करा है या फिर क्या हमने सही करा है। अगर हमारी जिंदगी गलत है, अगर हमने गलत डायरेक्शन में एक जिंदगी को टर्न कर लिया है तो और भी ज्यादा बेकार लाइफ हो जाता है। अगर हमने अच्छी लाइफ को 1 डिग्री चेंज किया है तो हमारा जिंदगी आगे जाके कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देता है, क्योंकि हम बहुत बेहतर हो चुके होते हैं अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार, अपने हैबिट्स के अनुसार। तो मेरा उदाहरण देने का मतलब यही था कि आप इस अपने आदत को समझना चाहते हैं तो इसी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, आप अपने जीवन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। हर रोज एक अच्छी आदत डाल के हर रोज आप 5 मिनट बुक पढ़ सकते हैं, और हर रोज आप 5 मिनट बुक पढ़िए, उससे ज्यादा ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फिर आप देखिए 10 दिन बाद क्या फर्क पड़ता है। आप हर रोज 1 पेज लिख सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर आप देखिए आने वाले 10 दिन बाद आपकी राइटिंग कितनी सुंदर होती है। तो ये एक छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बहुत बड़ा रूपांतरण करके आपको देता है दोस्तों। इसीलिए तो कहा गया है, समय के साथ छोटी आदतों के चक्रवृद्धि होने के परिणाम। एक मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर परिणाम मिलता है दोस्तों। क्या बात है, और क्या थॉट प्रोसेस है, जरा आप सोच के देखिए। इन थॉट प्रोसेस को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिणाम आ सकता है।
ये अप्लाई करके आप खुद देखिए और फिर आप सोचिए कि आपके जीवन में परिणाम क्या हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें अच्छे परिणाम के लिए अपनी आदत को यूज करना है। आप गलत परिणाम के लिए भी आप गलत थॉट्स प्रोसेस को चूज कर सकते हैं और आप देखिए आप कितने ज्यादा गर्क में जाते हैं, आप कितनी ज्यादा निगेटिविटी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आगे कहते हैं कि दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति यानी स्लोली तरीके से अगर आपको परिणाम मिलता है के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ जाता है। अगर आप आज अव्यवस्थित चीज खाते हैं तो वजन का कांटा ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब वही चीज आप ज्यादा खाते हैं तो फिर आपका वजन एक दिन इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिणाम को नजरअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टाल मटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आमतौर पर उसके बाद के पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है। जब आप अकेला इंसान होते हैं और आप कुछ निर्णय लेते हैं तो कभी कभी उस निर्णय को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम अकेले ले रहे होते हैं और हम कहते हैं कि चल कोई नहीं यार, हम कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे कल कर लेंगे, उसे हम परसों कर लेंगे, क्योंकि हम अकेले होते हैं और निर्णय लेना हमारा फर्ज बन जाता है और उसे छोड़ना भी हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। क्योंकि ना हमें कोई रोकता है, ना हमें कोई टोकता है, ना हमें कुछ कोई कहता है कि आज हम इसे क्यों नहीं कर सकते हैं, ना हमें कोई ये कहने वाला होता है कि हम इसे कल पे क्यों छोड़ रहे होते हैं। तो हमारी मर्जी हो जाती है, इंसान की अपनी मर्जी हो जाती है उसे कल पर छोड़ने की। तो हम ऐसा क्यों करें? हम खुद से सवाल कर सकते हैं कि ऐसा हम क्यों करें। यह मायने नहीं रखता है कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल, मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणाम के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज्यादा चिंतित होना चाहिए। हाँ दोस्तों, बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर आपका वर्तमान सही दिशा में जा रहा है, सही माहौल में है, तो आपका फ्यूचर भी सही माहौल में ही होगा, सही दिशा में ही होगा और आपका फ्यूचर भी बेहतर ही होगा। हर इंसान की उसका आदत, उसका परिणाम, उसकी आदतों के वे पैमाने होते हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्त आदतों का ही पैमान होता है। आपके पर्स में कितने पैसे हैं यह आपके आदत पे डिपेंड करता है। आप कितने खूबसूरत हैं, आपकी मेंटलिटी कितनी खूबसूरत है, यह आपके आदत पे डिपेंड करता है। अब आप अभी किस हाल में हैं, किस जगह पे हैं, यह आपकी आदत पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों, एक सवाल है आपसे, क्या आप हर महीने आपकी जो इनकम होती है उसे कई गुना ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं? क्या आप हर हफ्ता सफलतापूर्वक जिम जा रहे होते हैं? क्या आप हर दिन पुस्तक पढ़ रहे होते हैं और कोई नई चीजें सीख रहे होते हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी रूप को तय करता है। याद रखें, सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इन्हें जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना होकर लौटता है। दोस्तों, अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती है, वहीं बुरी आदतें समय को आपका शत्रु या फिर आपका दुश्मन बना देता है। हर इंसान के लिए उसकी आदत सुधार दो धारी तलवार की तरह होता है। हर इंसान के लिए उसकी आदत जो है दो धारी तलवार की तरह होता है, क्योंकि बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूक से नीचे गिराती है जितनी अचूक से अच्छी आदतें आपको सफलता की तरफ ऊपर ले जाता है। इसीलिए इसके प्रभाव, इसके परिणाम थोड़े बाद मिलता जरूर है, लेकिन जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि आप किस लेवल के आदत को अपने अंदर डेवलप किया था। दोस्तों, तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके आदत का बेहतर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जिंदगी बेहतर नहीं होती है, इंसान की उसकी आदत बेहतर होता है। अगर आपकी आदत बेहतर होगी तो वाकई आपकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होगा। तो
हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो आपसे छूट नहीं रही है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हम आपको बताएंगे कि वो आदतें आप कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी आदत आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए और अपने आदतों का ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।